हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम निफ्टी का एनालिसिस और साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। आज आरबीआई की पॉलिसी थी, तो जैसा कि हमारा उसके ऊपर बिल्कुल फोकस था कि आरबीआई की पॉलिसी होने के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है उसको और किस तरह से पॉलिसी को लेता है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले एनालिसिस में और पिछले 2 दिन के लाइव सेशन में लगातार मैं बताता आ रहा हूं कि हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। और बैंक निफ्टी जैसा कि मैं देख रहा था लगातार 2 दिन के सेशन से, पिछले 2-3 दिन के सेशन से लगातार, चाहे निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दे रहा था, तो एक अच्छा साइन था। और उसके पास एक सपोर्ट जोन था 54,500 के पास में। तो बिल्कुल आज देखो आप, बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। लगभग बैंक निफ्टी इंट्राडे हाई के दौरान 1.5% का जंप मारा और निफ्टी ने लगभग 1% का जंप मारा। तो देखो, हमें चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन उनको देखना पड़ता है, मार्केट इंडेक्स को देखना पड़ता है कि किस चीजों से क्या इंपेक्ट होगा। तो आज बिल्कुल ये जो रैली हुई, आप देखोगे कहीं आज उसके स्टॉक को, बैंक निफ्टी के जो भी मेजर कंपोनेंट है उनके स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बनी और बहुत अच्छा मार्केट उनके हिसाब से मूव किया। तो जैसा कि हमने निफ्टी में ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, ये जोन जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आपको मैंने ये जोन ऑलरेडी मार्क किया हुआ पहले से ही 2-3 दिन से हमारे लास्ट सेशन में, कि मुझे ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट में लग रहा है और एक ट्रेंड लाइन अपसाइड में ये जोन बनी हुई थी यहाँ पे। तो जैसा कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया और फिर यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे एक रिटेस्ट करके वापस धीरे धीरे अपसाइड का मूव किया। हमारे जो छोटे छोटे टारगेट थे जिसको हम लेके चल रहे थे, पहला ये स्विंग था हमारा, उसके बाद हमारे पास ये वाला टारगेट का था। तो मार्केट वापस यहाँ आता है, यहाँ से पहुंच लेता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है और देखो पहले स्विंग को कैसे रेस्पेक्ट किया इसने, बिल्कुल यहाँ पे इसने पहले स्विंग को इसने बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया। तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी कि कैसे हमने जोन मार्क किए थे और कैसे उन पे मार्केट ने काम किया। अगर आप पिछला वीडियो जाके देखोगे, पिछला एनालिसिस वीडियो लाइव सेशन में जाके देखोगे, तो ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। तो मार्केट ने बिल्कुल उन जोन को रेस्पेक्ट किया। जब यहाँ से ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, तो पहला टारगेट हमारा ये था, दूसरा टारगेट ये था। उसके बाद मार्केट यही दूसरे टारगेट से रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के लिए कहां तक जाता है, बिल्कुल जो इसका पिछला स्विंग था उसी के आसपास जाके वहीं से वापस से हाई लगाता है और इस इंटरडे हाई को वापस निकालता है और लगभग जो इसका ये वाला हाई जोन है जो कि हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आके वो क्लोजिंग करता है, इसके आसपास आके कहीं क्लोजिंग करता है। तो मार्केट बिल्कुल बहुत अच्छा चला, बिल्कुल आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट। जब उसकी आरबीआई की पॉलिसी खत्म हो गई उसके बाद लगभग 10:25 30 मिनट से मोमेंटम इसमें स्टार्ट हुआ और मोमेंटम बिल्कुल वन वे रहा। इसीलिए मैंने आपको जब भी कोई भी ट्रेड दिया उसमें बिल्कुल मैंने कहा कि सी में आप रिस्क ले सकते हो, और पी का जब भी मुझे कोई इंट्राडे में ट्रेड मिला, क्योंकि मुझे यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस था, यहाँ मुझे कुछ सेटअप मिला था, तो मैंने यहाँ बिल्कुल एक ट्रेड पंच किया था पी का। लेकिन मैंने फिर भी बोला था कि रिस्की ट्रेडर उसमें पार्टी, एसएल बहुत छोटा था, 5 पॉइंट का एसएल हमने लिया था उसमें और टारगेट उसमें 15 से 20 पॉइंट के लगभग थे। तो बिल्कुल हमने वो ट्रेड भी आसानी से लिया। और बिल्कुल देखो, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी आज कैसे गलती करता है, मैंने भी आज फोमो में आके कुछ गलत एंट्री बनाई और लेकिन हालांकि मैं प्रॉफिट में मैं क्लोज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैंने आज थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी हो चुकी थी, सबको अच्छा एक्सपेक्ट था और अच्छी पॉलिसी थी, तो मैंने भी कहीं ना कहीं यहाँ जाके कुछ फोमो में एंट्री बनाई। और उसके साथ भी मैं उस ट्रेड को, जिस जगह में उस सेटअप का वेट नहीं कर पाया और जब मैंने जल्दी एंट्री बना ली, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस आज बिल्कुल काम आया, मैंने यहाँ कहीं एंट्री बना ली थी, तो मैं यहाँ पे फंस चुका था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं फिर उसको ट्रेड को थोड़ा सा पोजीशन को मैनेज किया और वापस से मैंने उसको प्रॉफिट निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप फंस जाते हो तो फिर आपका माइंडसेट खराब हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी। जो गलती हो गई आपको हमेशा अपने सेटअप का वेट करना चाहिए, आपके सेटअप का बिल्कुल वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। यहाँ भी सुबह मॉर्निंग के सेशन में हम थोड़ा सा फोमो का शिकार हुए, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी हो चुकी थी, तो एक मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्ट था कि अच्छा मार्केट मूव करेगा, लेकिन चलो होता है कभी कभी। बिल्कुल यही ट्रेडिंग का पार्ट है, इससे हमने सीखा है बिल्कुल कि कैसे हमें सेटअप के साथ वेट करना चाहिए। जब तक हमारा सेटअप बन नहीं जाता, हमको उस पे काम करना चाहिए बिल्कुल, तभी जाके मार्केट में एंट्री प्लान करनी चाहिए। फिर भी हमारा दिन अच्छा रहा, हमारा दिन खराब नहीं रहा, ग्रीन में क्लोज हुए। प्रॉफिट कम है, आज प्रॉफिट जो बन सकता था वो प्रॉफिट नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट है। चलो अब अगला एनालिसिस हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको
ऑलरेडी बताया हुआ कि ये जोन हमारे पास सपोर्ट जोन है मार्केट में, ये जोन हमारे पास सपोर्ट जोन है, हमने बहुत दिनों से मार्क किया हुआ है। और मैंने एक आपको थोड़ा सा एक ये जैसा बैंक निफ्टी हमारा लगातार 2 से 3 सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा था, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको ये इंटेंशन भी दिखाया था कि हो सकता है जैसे हमारा अपसाइड में एक पैटर्न था और ब्रेकआउट फेल हुआ, इसी तरह मार्केट ये ब्रेकडाउन जो पैटर्न बना है 25,000 के नीचे, ये भी फेल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट, मार्केट है, मार्केट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मार्केट ने आज अच्छी क्लोजिंग दी, मैं फिर से कहूंगा। अब मार्केट के लिए नया रजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा, देखो अब मार्केट के लिए क्या चाहिए। अब मैं जब, क्योंकि कल का छुट्टी, कल का हॉलीडे है, तो हमें निफ्टी में क्या बेस्ट कंडीशन बनेगी, तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है, मैं चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ से। ठीक है, तो चलो देखो मार्केट अब चाहिए मुझे कि इसी जोन के आसपास कहीं ओपन हो। ये जोन एक बेस जोन है, बेस सपोर्ट का काम करेगा अभी मार्केट में। ये एरिया एक बेस सपोर्ट का काम करेगा, आप इसको मार्क कर लीजिए यहाँ पे। जो जोन है हमारा 24,820 से लेके 24,850। ठीक है, ये जो जोन है 24,820 से लेके 24,850 का हमारा एरिया भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है और इसके साथ में वो अपसाइड का मोमेंटम शो करता है, कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारे छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट हम लगभग लगभग ये वाला जोन पकड़ के चलेंगे यहाँ पे, जो कि लगभग निकल के आ रहा है 24,950 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं सस्टेन करता है 900 के ऊपर, हमारा पहला टारगेट ये वाला जोन रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होके अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि 25,000 का लेवल भी है ऊपर में, और ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये पिछले स्विंग के आसपास हमें आए, यहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, तो बिल्कुल हम उसको ट्रेड करेंगे और अपसाइड के लिए मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, मेजर हर्डल हमारे पास 25,000 अभी इंटेक्ट है मार्केट में। जब तक हमको उसके ऊपर फाइनली 1 से 2 दिन की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, वापस से हम अपना साइन चेंज नहीं करेंगे बुलिश। चलो इसके साथ हम मैं बैंक निफ्टी को भी यहाँ एनालिसिस करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आ रही है। जो भी आप देखोगे तो लीडरशिप जहां से आ रही है बैंक निफ्टी से आ रही है, तो बैंक निफ्टी को देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने भी देखो आप यहाँ पे कैसा बिहेव किया। देखो बैंक निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसी का इसने सपोर्ट लिया और बिल्कुल यहीं से ये मार्केट वन वे में बाउंस किया। और ये बैंक निफ्टी में अगर आज ही बैंक निफ्टी का पहला दिन नहीं होता है, तो इसमें प्रीमियम सस्ती होती, तो बिल्कुल हम इसमें काम करते। अगर इसका प्रीमियम सस्ती होता बिल्कुल हम इसमें काम करते, लेकिन प्रीमियम बहुत महंगा था बैंक निफ्टी का, इस वजह से हमने इसमें कोई ट्रेड पंच नहीं किया। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया होता तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें फेस किया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 1.5% के आसपास का बैंक निफ्टी में मोमेंटम हुआ, जबकि निफ्टी में 1% का मोमेंटम हुआ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इसमें आरबीआई की पॉलिसी का पूरा इम्पैक्ट था। इसमें मेजर बहुत सारे स्टॉक होते हैं, आईटी भी होता है, फाइनेंस भी होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा सा इसने मोमेंटम कम किया। फिर भी चलो जो भी ट्रेड हुआ है हमारा अच्छे ट्रेड हुए। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारा अगला रजिस्टेंस अगर हम मार्क करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के पास ही कहीं क्लोज किया है। तो अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं साइडवेज या बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन अगर मैं बात करूं, तो बेस्ट सपोर्ट एरिया मुझे बैंक निफ्टी में 55,000 का नंबर अभी निकल के आ रहा है, राउंड नंबर भी है और एक अच्छा नंबर भी है। तो बैंक निफ्टी में राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यहाँ पे 55,000 का नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अब जैसा हमारा नीचे में मैंने आपको बताया था कि 54,500 का नंबर राउंड नंबर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। 2 दिन से जब ये लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा था, 2 से 3 सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा था, तो मैंने इसको डिस्कस किया था, हमने इसको मेंशन किया था इस चीज़ों को। और ये कहीं ना कहीं अपने पिछले हाई को भी रेस्पेक्ट करके हायर हाई यहाँ से बना रहा था। तो बिल्कुल ये इसने इस राउंड नंबर को रेस्पेक्ट किया और फिर 55,000 के राउंड नंबर के ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग दी। तो हमें 55,000 का राउंड नंबर हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अगर यहीं कहीं बाय ऑन डिप मिलता है, तो बिल्कुल हम इसको देखेंगे। इसमें रेजिस्टेंस जोन, पहला जोन ये वाला रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, जो कि ये वाला जोन रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, वही फिर वापस से नंबर राउंड नंबर 55,500 का। और इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो वापस से राउंड नंबर 56,000 के आसपास हमें कहीं बैंक निफ्टी दिखेगा। तो चीजें सब में क्रिस्टल क्लियर है। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, वापस से तेजी का ट्रेंड बना है आरबीआई की पॉलिसी अच्छी होने के वजह से।
तो बिल्कुल हम देखेंगे, इस चीज़ को मेंशन करेंगे हम। और आज का दिन मार्केट में अच्छा रहा तो बिल्कुल हम लाइव सेशन में मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो लाइव सेशन की, और अगर साथ में आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने नए मेंबर से शेयर कीजिए इसमें, और बिल्कुल आप बने रहिए, जुड़ जाइए चैनल में। एक मिनट। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसी के साथ इसको यहीं पे बंद करता हूँ एनालिसिस वीडियो को। अच्छी एनालिसिस वीडियो थी, तो हमको बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेवल का, लेवल के हिसाब से मार्केट को आप बिल्कुल रीड कीजिए, लेवल कैसे काम करता है उस हिसाब से मार्केट को देखिए, हमारे ट्रेड अच्छे रहे। जो भी हमने ट्रेड लिए, पार्टिसिपेट किए, रूल फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहोगे, रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। तो बिल्कुल हमारे मार्केट हमारे हिसाब से चला, तो बिल्कुल मार्केट लेवल के हिसाब से चला। ओके दोस्तों, तो एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अच्छा दिन था हमारा ओवरऑल। ओके दोस्तों, राधे राधे अगेन एंड जय हिंद।